आने से मेरे लिए पाजेब आई है, इसका क्या मतलब है? आप बहन का छमाछम नाचें और अपनी बहू का दिल बहलाएं। मुझे क्या जरूरत है नाचने की? बहू कहेगी तो नाच ले। वैसे फरजाना के मामू ने ना मुझे भारी बेइज्जत किया है। फिर आप फरजाना से कहें कि वो खुद पहनकर छमाछम घूमे। मैं फरजाना के मामू की तबीयत तो ठीक करूंगी ना। एक बात याद रखें, आजकल इमरान को आपकी सही बात भी बुरी लगती है, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप चुप ही रहें। मतलब खुदा का शादी के बाद एक नौकर नजर नहीं आता। तोबा। ए बी। जी जी। अब माशाल्लाह तुम्हारे घर तुम्हारी बहू आ गई है, मुझे अब इजाजत। ठीक है। ठीक नहीं है, जाने से पहले एक फरमाइश है। वो क्या? डांस दिखा दो। मैं भला क्यों डांस करूं? ओहो, ये जो पाजेब तोहफे में मिली है तो इसका बेहतर इस्तेमाल और क्या होगा? शम्मो खाला, ये डेकोरेशन के भी काम आती है। अगर दीवार पे लगा दो ना तो घुंघरू की आवाज आती है, छुन छन छुन। खुदा के लिए ऐसा मत करना, वरना आने जाने वाले समझेंगे खानदानी गाने बजाने वाले हैं। एक्चुअली बात ये कि फरजाना के मामू जो है ना बहुत मजाहिया किस्म के हैं। भी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं बहुत बुरा मनाती हूँ, मगर आप बोल में क्या कहना चाहती हैं? मेरी जूते से मानती हो तो मानो, लेकिन ये तुम्हारे फरजाना के मामू जो है उनका बड़ा घटिया मजाक है। सोफा शम्मो खाला, मैं क्या करूँ? करना क्या है, ये पाजेबे अपनी बहू को पहना दो। इससे मुझे क्या फायदा होगा? फायदा? अरे नई दुल्हन का ये पता चलेगा किधर गई किधर चली। मालूमाते बहू हर सास के लिए बहुत जरूरी है। चुन चुन। शम्मो खाला, तुम्हारी छुक छुक का टाइम हो रहा है, चलो चले। छुक छुक? हाँ ना, आओ तो सही, मिलेंगे। हाँ, बहुत दिल चाह रहा था। हाय शम्मो खाला, बहुत। चलो सामान उठाओ। हम नौकर आपके। हाँ, डॉक्टर नहीं, चश्मे से कोई डॉक्टर नहीं बनता। अरे सामान लाओ जल्दी। हाय घसीट लो ना यार, सारा मेरे पीछे लगा दिया। एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस? अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए। अब तो आवाज नहीं आ रही। ये घड़ी की आवाज है डार्लिंग, मेरे दोस्त दी थी, सायरन अलार्म। तौबा हो गई आपसे। मैं भी सोचूं शादी को 10 दिन हुए। सुनो 10 बज गए, उठो, उठ जाओ। डार्लिंग, फर्रो, उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए। उठो, अम्मी ने नाश्ता बना दिया होगा, चलो। गर्मा गर्म हलवा पूरी और रबड़ी ले आए, मैं वही खाऊंगी। बाहर मम्मी ने नाश्ता बना दिया होगा, जाके देखो क्या बनाया। मुझे घर का नाश्ता खाने की आदत नहीं है, बाबू भी मेरे लिए बाहर से ही लाते थे। बाहर जाके देखो तो मम्मी ने क्या बनाया। क्या हम कमरे में नाश्ता नहीं कर सकते? डार्लिंग, हमारी शादी को 10 दिन हो गए और जब से तुम इस घर में आई हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम की चाय, जलेबी, नमक पारे, बिस्किट सब इसी कमरे में तो हो रहे हैं। प्लीज बाहर भी जाया करो ताकि मेरी माँ को पता चले वो इस घर में बहू लेकर आई है। क्या? उन्हें पता ही नहीं कि मैं घर में आ गई हूँ? तुम बाहर जाओगी तो पता चलेगा ना। अच्छा, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आपकी अम्मी के साथ कोई मसला है। मेरी माँ के साथ कोई मसला नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्रेश होके बाहर आ जाओ। इतना दिल लगा के सेब खाते हो, कुछ ले आया करो मेरे लिए। 300 रुपए किलो है। सुनो, ये महारानी कब उठेगी? कितना हंसते हो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, नाश्ता भी बनाऊँ, खाना भी बनाऊँ। मेरी बड़ी तबीयत खराब हो जाती है। इसको कुछ समझाया करो, कमरे में बैठ के कुछ मेरे मुतालिक भी समझाया करो। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, दोपहर बखैर बाजी।
ये इतनी देर से मैं क्या भौंक रही थी? ये क्या किया तुमने? नाश्ता करेंगे या दोपहर का खाना लगाऊं आपके लिए? दोपहर का खाना? हाँ, तो 10 बजे। 12 बज रहे हैं तुम्हारे। अंदर वाली घड़ी में तो 10 बजे थे। वो इमरान, आप मुझे जल्दी उठा देते ना, इसलिए मैंने 2 घंटे पीछे कर दी घड़ी। हमारी जो घड़ियां आगे चल रही हैं इनका क्या होगा? क्या कह रही हैं आप? मैं दुआएं पढ़ती रहती हूँ कि अल्लाह करे कि बच्चे वफादार हो। अच्छा, अब नाश्ता दे देना। मुझे तो शुगर लो है, मैं तो उठ नहीं सकती हूँ। मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया हुआ है। आंटी, लेकिन सुबह का आगाज तो नाश्ते से होता है, नाश्ता तो दे। आप दुबली पतली हैं, जाए बनाए, मुझे भी पकड़ा है। जाए ना, दे देना आंटी। मेरे से नहीं उठा जाता। आंटी, मेरा तो पहला दिन है, दे दे। सुनो, मैं बता देता हूँ। नहीं ना, आप यही बैठे। आंटी, आंटी जा रही हूँ। कितनी अच्छी हैं आप। इधर लाओ। दो ना। सुनो, 300 रुपए किलो है। मामू, मेरी सास ने अभी तक मुझे